हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ये वीडियो जो है सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते हो, सिंप्लीफिकेशन में जाकर फंसते हैं। और सिंप्लीफिकेशन जो है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। पहला है, मैंने एक भिन्न का जोड़ लिया हुआ है। तो भिन्न का जोड़ आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। ये है आपका प्लस का साइन, यानी कि 3/5 प्लस 4/5 प्लस 6/5 प्लस 7/5 प्लस 8/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे विद इन सेकेंड देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबका हर क्या है, बेस सेम है, यानी कि 5 है। सबका बेस क्या है, सेम है ना। और सबके सब क्या है, प्लस में है। तो हमको सिर्फ बेस से मतलब होता है, ना कि अंश से। हर से मतलब होता है, अंश से नहीं। तो अगर आपका हर क्या हो, सेम हो, भिन्न के जोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका हर क्या हो, सेम हो, तो सिंपली आपको इसका आंसर जो होगा, जो भी होगा इसका हर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सिंपली आप अंश में जो भी है उसको आप ऐड कर देंगे। 3 + 4 होते हैं 7, 7 + 6 होते हैं आपका 13, और 13 + 7 होता है आपका 20, और 20 + 8 होता है आपका 28। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 28/5 विद इन सेकेंड। क्लियर है। चलिए, तो मैंने दूसरा प्रश्न लिया हुआ है, भिन्न का घटाओ। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि सबका हर क्या है, सेम है। 12/3 है, 5/3 है, 2/3 और 4/3 है, और सबके सब क्या है, माइनस में है। तो इसका भी आंसर जो होगा आपका हर क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद जो भी संख्या है इसको आपस में माइनस करेंगे। तो भाई माइनस किस में से किसको करेंगे, देखेंगे कोई भी अंक अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का साइन होता है। हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो 4 को आप क्या बोलेंगे, माइनस की प्लस। तो इसके लेफ्ट में, इसके बाएं साइड में कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो आप इसको समझेंगे प्लस का साइन है। क्लियर है, कुछ नहीं है तो प्लस। अगर हम बात करेंगे वहीं पे -4, तो इसको आप -4 समझेंगे। आपको जो भी संख्या है उसके बाएं तरफ ध्यान देना है, कौन सी संख्या है, कौन सा चिन्ह है, सॉरी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 12 के लेफ्ट में बाएं बगल क्या है, कुछ नहीं है तो क्या, प्लस का साइन है, यानी कि अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। वहीं बात करेंगे 5 का, तो माइनस है, 2 का भी माइनस है, 4 का भी क्या है, माइनस है। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं, देखेंगे सबके सब जो भी माइनस में है उसको आप एक जगह ऐड करेंगे, यानी कि 5 भी माइनस में है, 2 भी और 4 भी, इन सबको एक जगह जोड़ेंगे। 4 + 2 6, 6 + 5 कितना होता है, 11। और सिंपली आप 12 में से जो कि प्लस में है माइनस करेंगे, कितना, 11। जब 12 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये था प्लस और ये है आपका माइनस। तो मैंने तीसरे नंबर पर लिया है, भिन्न का प्लस और माइनस दोनों क्या है, एक साथ है, और इसका हर क्या है, सबका बेस क्या है, सेम है। तो जो भी होगा आंसर, प्लस माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्लस में करते थे प्लस का, जिससे यहाँ पे क्या करते हम लोग, अंश को जोड़ते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस दोनों को, ये सब क्या है, दोनों प्लस में है, और ये भी क्या आपका प्लस में है। तो प्लस में जो भी है उसको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 5 9, 9 + 4 होगा 13। क्लियर है। उसके बाद माइनस में जो भी होगा इनको एक जगह जोड़ेंगे, 7 + 2 9, और 13 में से, यानी कि प्लस में से माइनस करेंगे कितना हम लोग, 9 को, कितना होगा आपका 4/3। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब जो हम बात करने वाले हैं, जिसका हर क्या हो, बिल्कुल भी डिफरेंट हो, और अंश भी क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, यानी कि भिन्न का जोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो भिन्न का जोड़ को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, वो जो मैंने बताया था पहले वो ट्रिक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तीनों क्या हैं, डिफरेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ हो या फिर घटाव हो। तो सबसे पहला जो ट्रिक होता है भिन्न का जोड़ और घटाव में, वो होता है आपका हर का लसा। ठीक है, आप हर का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो सिंपली आप 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 4 और 5 का एलसीएम। जब 2, 4, 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम होगा कितना, 20। कितना होगा, 20। अब जो है सेकेंड स्टेप ध्यान देंगे आप लोग। सेकेंड स्टेप कहता है हर से आप लसा में भाग करेंगे, लसा में भाग देंगे। यानी कि बारी बारी सभी के हर में क्या करेंगे, लसा में भाग देंगे। यानी कि एलसीएम कितना है आपका, 20, 20। हर पहले कितना है, 2। तो आप 2 से भाग करेंगे किसमें, 20 में। जब 2 से आप भाग करेंगे 20 में तो हुआ कितना आपका आंसर, 10। और तीसरा स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, भागफल से अंश में करेंगे क्या हम लोग, गुना। अंश में गुना। बस भिन्न का जोड़ और घटाव में बस 3 ट्रिक, 3 स्टेप ध्यान देने हैं। कौन कौन? पहला हर का लसा निकालेंगे, दूसरा हर से लसा में करेंगे भाग, और तीसरा जब भाग करेंगे तो हमारा भागफल निकलेगा, जो भागफल से उसी के अंश में गुना करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 2 से मैंने 20 में भाग किया। जब 2 से 20 में भाग करेंगे यानी कि 220, तो आपका 10 में कट जाएगा आपका। तो 10 क्या हो, ये आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो भागफल से अंश में गुना, तीसरा स्टेप, भागफल से अंश में गुना। भागफल क्या होगा आपका, 10। तो 10 जो होगा इसका अंश कौन होगा, 5 होगा। यानी 10 गुने में 5 करेंगे कितना होगा, 50। बस सिंपली आपको 50 लिखने होंगे। प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन करेंगे। इसी प्रकार बारी बारी सभी में ट्राई करेंगे यही स्टेप। कैसे, 4 से भाग करेंगे 20 में तो कितना होगा, 5। 4 पंचे 20। फिर 5 से पुनः गुना करेंगे अंश में, 5 दिया कितना होता आपका, 15। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डालेंगे। फिर 5 से 20 में भाग करेंगे, 4 होगा। फिर 4 गुने में 6 करेंगे कितना होगा, 4 6 होता है 24। इतना करने के बाद अब प्लस का है, भिन्न का जोड़ था, तो सब क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। यानी कि 4 + 5 9, 9 + 0 करेंगे हमारा 9 ही होगा। 2 + 1 3, 3 + 5 होता है कितना आपका, 8। 89 बटे में कितना होगा आपका, 20। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 89 बटे में 20। ये था भिन्न का जोड़। अब देखते हैं हम लोग भिन्न का घटाव। तो मैंने लिया है भिन्न का घटाव 5 बटे में 2, माइनस का 3 बटे में 4, माइनस का 6 बटे में 5। आप चाहे जितना बड़ा लेना है ले सकते हैं। तो जो नियम यानी कि जो ट्रिक जो आपका भिन्न का जोड़ में काम करेगा, सेम ट्रिक आपका भिन्न का घटाव में भी काम करेगा। कैसे, हर का लसा निकालेंगे तो 2, 4 और 5 का अगर हम बात करेंगे एलसीएम की यानी लसा का, तो आपका लसा कितना होगा, इसका भी 20 होगा आपका। ठीक है, आप लसा निकाल के चेक भी कर सकते हैं। और हर से करेंगे लसा में भाग, 2 से करेंगे 20 में भाग, हो जाएगा 10। 10 जो भागफल निकलेगा इससे आप इसके अंश में गुना करेंगे। तो 10 गुने 5 कितना होता है आपका, 50। तो आप सिंपली 50 लिखेंगे। माइनस का साइन रहेगा तो माइनस डालेंगे, और प्लस करेगा तो प्लस। यहाँ पे क्या हमारा माइनस है तो मैंने माइनस दिया है यहाँ पे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे 20 में होगा 5। फिर 5 से गुना करेंगे 3 में कितना होगा आपका, 15। फिर माइनस 5 हो के 20, और 6 गुने में 4 करेंगे 24। बस करना कुछ नहीं है, जो भी प्लस में है इसको पहले करेंगे। यानी कि प्लस प्लस में क्या आपका 50 है तो आप सिंपली 50 माइनस जो भी माइनस में है उसको एक जगह जोड़ेंगे। यानी 24 प्लस में 15। जब इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो होगा कितना आपका, 39 बटे में कितना होगा, 20। जब 50 में से आप 39 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 11। 11 बटे में 20, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुना
और भाग देखेंगे, फिर चारों को एक साथ मिलाकर देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। अब बारी आती है भिन्न का गुना। किसका? भिन्न का गुना। आखिर भिन्न का गुना करते कैसे हैं? मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है। चलिए, मैंने एक प्रश्न लिया 4/3 गुने में 5/4 गुने में 8 में मैंने 6 कर लिया। ठीक है, इसको करना है गुना। तो भिन्न का गुना में आप लोग ध्यान देंगे क्या? बस एक ही चीज़ ध्यान देना है, या अंश बटे हर के रूप में कटाएं आप, या फिर अंश बटे हर में ऐसे भी कटा सकते हैं आप, यानी कि 4 से आप 3 कटा सकते हैं, कटने वाला है तो। नहीं तो 4 से आप 4 भी कटा सकते हैं, 4 से आप 6 भी कटा सकते हैं। इसी प्रकार 5 से 3 कटेगा, 5 से 4 भी, 8 से 6 भी। आप किसी की टिकट लाइन ऊपर नीचे अंश बटे हर के रूप में ही कटना चाहिए, ना कि आप 4 से 6 को कटाएंगे और 6 को 3 को कटाएंगे। नहीं, जब भी आप कटाना होगा या तो क्रॉस में कटाएं या फिर अंश बटे हर के रूप में कटाएं, यानी कि ऊपर से नीचे में ही कटना चाहिए। क्लियर है? जिससे मैं बात करूँगा 4 से कटेंगे, 4 1 जा 4 और यहाँ 4 1 जा 4। अब 4 से आपको इसमें भाग नहीं देना होंगे, एक बार किसी में भाग देना है, कोई संख्या एक बार, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब देखेंगे क्या 3 से 5 में भाग लगेगा? नहीं, 1 में तो भाग देने हैं नहीं, 3 से 8 में तो नहीं। लेकिन जो हमारा है 8 जो है 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 होता है और 2 3 जा 6 होता है, यानी ये 4/3 हो गया। अब जो है देखेंगे आप, अब कोई कटने वाला नहीं है ऊपर नीचे, तो सिंपली क्या करेंगे, अंश से अंश में गुना करेंगे, यानी कि 1 × 5 × 4। तो 5 × 4 इंटू होता है कितना आपका 20 अपॉन। अब हर से हर में गुना करेंगे तो 1 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, 3 गुने में 3 करेंगे कितना होगा आपका 9। बस यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब बारी आती है भिन्न का भाग। देखेंगे जो भिन्न का भाग होता है ना, वो भिन्न का गुना ही है एक तरह से। भिन्न का भाग, भिन्न का जो भाग होता है वो एक प्रकार का भिन्न का गुना है। देखेंगे, मान लीजिए मैंने लिया 5/2 भाग का साइन दिया, 3/4 फिर मैंने भाग का साइन दिया, 2/3 मैंने कर दिया। तो मैंने बोला कि भाग जो है वो आपका गुना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे जो भाग का चिन्ह का बाएं बगल जो अंक होता है उसको इसी तरह छोड़ देते हैं, और जो दाहिने का अंक होता है भाग के चिन्ह का दाहिने का अंक उसको बदलते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या 5/2 है, तो सिंपली आप 5/2 में छोड़ देंगे इसको, और भाग के चिन्ह को आप चुपचाप गुणे में बदल देंगे। ठीक है, भाग के चिन्ह को आप सिंपली गुना का साइन कर देंगे, और जो भाग के चिन्ह का दाहिनी तरफ अंक है यानी कि राइट बगल जो भी अंक है डिजिट है उसको आप पलट देंगे, यानी कि जो अंश में है वो हर में आ जाएगा और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। यानी कि 3/4 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4/3। फिर यहाँ ये भाग है, इसको भी गुना करेंगे और इसको भी उलट देंगे, 2 चल जाएगा आपका नीचे और 3 चल जाएगा आपका ऊपर। देखेंगे आप, ये भी क्या है भिन्न का गुना है। तो आप चाहें तो इसको 3 से 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कटा सकते हैं। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इस 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर में बचा केवल 5, नीचे में बचा आपका 2। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था भिन्न का भाग। तो मैंने यही पढ़ा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे चारों का मिक्सअप, यानी कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग एक साथ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भिन्न का जोड़, गुना, घटाव और भाग चारों चीज़ ले चुका हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड मास का ट्रिक। तो जो बोर्ड मास का हमारा ट्रिक कहता है, सबसे पहले कहता है भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का और फिर घटाव का।
ठीक है, ब्रैकेट भी कहता है लेकिन ब्रैकेट इस पे नहीं है। तो क्या है, भाग, गुना, जोड़ और घटाव, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग की क्रिया। तो भाग का साइन जहाँ भी होगा उसके पहले जो भी संख्या होगा उसको आप एजिटिव लिख देंगे, यानी कि 4/3 है तो 4/3, प्लस का साइन प्लस का साइन, 5/2 है तो 5/2 इंटू 6/4, माइनस का 5/2। मैंने बोला भाग के चिन्ह के बाएं तरफ का अंक नहीं बदलता है, और भाग को हम लोग गुना में कर सकते हैं और अंक को उलट देंगे, यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, गुने में है, ये दोनों क्या है, गुने में है। तो मैंने बोला कि भाग का सब पहले करेंगे उसके बाद गुना करेंगे, तो भाग का तो क्रिया खत्म हो गया क्योंकि भाग को मैंने गुना बदल दिया। अब बारी आती किसकी, गुना की। तो अब करेंगे हम लोग क्या, गुना का। तो जहाँ भी गुना होगा इसको आपस में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 2 से कटेगा 2 1 2, 2 3 6 कट जाएगा हमारा। अब 3/4 भी नहीं कटेगा, यहाँ भी 3/4 नहीं कटेगा, ना 3/2 ना 5/2 ना 5/4। जब नहीं कटेगा तो आपस में करेंगे गुना। तो जो भी है यहाँ पे 4/3 प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 कितना होता है आपका 15, बटे में कितना हो जाएगा 4 1 4, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे 5 3 15 का 15 लिखेंगे, बटे में 4 दूनी 8। अब आप देख पा रहे हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग था, गुना और भाग खत्म हो गया है, बचा क्या अंत में, प्लस और माइनस। हम जानते हैं प्लस माइनस का जो ट्रिक होता है फॉर वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, पहले आप करते क्या है, हर का लसा निकालेंगे एलसीएम। तो 3 4 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो इसका एलसीएम जो होगा आपका वो होगा आपका 24। कितना होगा 24। और ट्रिक सेम होता है प्लस माइनस का, हर से करेंगे लसम भाग, 3 से भाग करेंगे 24 में होगा कितना 8, फिर 8 से गुना करेंगे 4 में, कितना होगा 8 चौके होता है कितना आपका 32, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। फिर 4 से भाग करेंगे 24 में होगा आपका 6, और 6 गुने में 15 करेंगे तो 15 छक्के होता है कितना आपका 90, माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर 8 से भाग करेंगे 24 में होगा 3, और 3 से गुना करेंगे 15 में हो जाएगा कितना आपका 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, यानी कि 90 + 32 आपका होता है कितना 122, माइनस हो है कितना आपका 40 का 5/24। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाए कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 11 में से 4 जाए कितना बचेगा आपका 7, 77 बट्टे में कितना होगा आपका 24। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग को सॉल्व करते हैं। तो ये था हम लोग का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का क्लास 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए ट्रिक्स सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।